मुशाबा मुसल्लसों का रकबा। मसला 2.6। दो मुशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनकी नज़ीरी अज़ला के मुरब्बों की निस्बत के बराबर होती है। सबूत, हमें दो मुसल्लस ABC और PQR दिए हुए हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, AM एक इर्तिफ़ा बनाएंगे और PN एक इर्तिफ़ा बनाएंगे। हमें क्या साबित करना है यहाँ कि इसका रकबा, ABC का रकबा और PQR के रकबे की निस्बत क्या है, इसकी नज़ीरी अज़ला यानी AB बटे PQ का मुरब्बा होगा। इसी तरह BC बटे QR का मुरब्बा होगा। इसी तरह CA बटे RP का मुरब्बा होगा। दोनों मुसल्लसों का रकबा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, मुसल्लस के इर्तिफ़ात PN और AM बनाते हैं। अब देखिए रकबा कैसे लिखेंगे, मुसल्लस ABC का 1/2 कायदा ज़रब ऊंचाई। कायदा कितना है आपका BC, ऊंचाई कैसे करेंगे AM। इसी तरह मुसल्लस PQR का रकबा क्या होगा, बराबर 1/2 QR ज़रब PN। अब हमें क्या मालूम करना है, दोनों की निस्बत लेंगे। हम क्या करेंगे, रकबा ABC बटे रकबा PQR बराबर है 1/2 BC ज़रब AM बटे 1/2 QR ज़रब PN। 1/2 कैंसिल हुआ तो ये क्या हुआ, BC ज़रब AM बटे QR ज़रब PN। इसको नंबर 1 देंगे। अब मुसल्लस ABM और मुसल्लस PQN में देखिए आप, ज़ाविया B बराबर है ज़ाविया Q के, क्योंकि मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के। इसी तरह ज़ाविया M बराबर है ज़ाविया N के, दोनों ज़ाविया कायमा है। तो मुशाबिहत AA की शर्त के मुताबिक क्या हुआ, मुसल्लस ABM मुशाबा है मुसल्लस PQN के। इसी तरह AM बटे PN बराबर होगा AB बटे PQ के। क्यों, क्योंकि दो मुसल्लस अगर मुशाबा हो तो उनके नज़ीरी ज़ाविये क्या होते हैं, मुतनासिब होते हैं। और क्या दिया हुआ है, मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के, इसीलिए AB बटे PQR बराबर है BC बटे QR के बराबर है CA बटे RP के। इसे नंबर 3 देंगे। 1 और 3 से हम कैसे लिख सकते हैं, रकबा ABC बटे रकबा PQR बराबर है AB बटे PQ ज़रब AM बटे PN। अब AB बटे PQ ऐसे लिखिए, AM बटे PN को हम क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये क्या हुआ, AB ज़रब AB क्या हुआ, AB मुरब्बा बटे PQ मुरब्बा, AB बटे PQ मुरब्बा। अब 3 को इस्तेमाल करने पे क्या होगा, रकबा ABC बटे रकबा PQR बराबर होगा AB बटे PQ मुरब्बा बराबर होगा BC बटे QR मुरब्बा बराबर होगा CA बटे RP मुरब्बा, क्योंकि AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के और बराबर है CA बटे RP के। मश्क 2.4। पहला सवाल है, मान लीजिए मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस DEF के और इनके रकबे बितरतीब 64 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 64 सेंटीमीटर मुरब्बा और 12 सेंटीमीटर मुरब्बा, और अगर EF बराबर है 15.4 सेंटीमीटर तो BC को मालूम कीजिए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर मुरब्बा, इंग्लिश में सेंटीमीटर स्क्वायर। दिया गया क्या है, दो मुसल्लस हैं ABC और DEF, तो इनका रकबा कैसे लिखेंगे, रकबा ABC बटे रकबा DEF बराबर है AB बटे DE मुरब्बा बराबर है BC बटे EF मुरब्बा बराबर है AC बटे DF मुरब्बा बराबर है। ये कहाँ से है, हमें मसला 2.6 से। तो अब रकबा ABC बटे रकबा DEF बराबर होगा BC बटे EF। BC बटे EF क्यों ले रहे हैं हमें, क्योंकि EF की वैल्यू दी गई है, EF की कीमत दी गई है, हमें BC मालूम करना है। अब एरिया ये कितना दिया है उन्होंने, रकबा कितना दिया है 64 सेंटीमीटर मुरब्बा और ये कितना है 121 सेंटीमीटर मुरब्बा बराबर है BC मुरब्बा बटे 15.4 मुरब्बा, BC बटे 15.4। अब इधर से हम मुरब्बा निकालेंगे और इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा, जज़रुल मुरब्बा 64 बटे 121। जज़रुल मुरब्बा 64 कितना होगा, 8 होगा। जज़रुल मुरब्बा 121 कितना होगा, 11 होगा। अब ये BC की वैल्यू हमें मालूम करना है, तो BC बराबर होगा, ये 15.4 क्या है, इधर तकसीम में है, इधर भेजेंगे तो ये क्या आएगा, ज़रब में आएगा, तो ये होगा 8 ज़रब 15.4 बटे 11। अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ देखिए 11 11 11 11 बचे 4, 11 4 44, एक नंबर के बाद में, एक अदद के बाद में अशारिया है, तो ये होगा 1.4। तो BC बराबर है 8 ज़रब 1.4, तो BC बराबर है 11.2 सेंटीमीटर के। दूसरा सवाल है, एक मुनहरिफ ट्रेपीजियम ABCD जिसमें AB मुतवाज़ी है DC के
के भीतर एक दूसरे को नुक्ते ओ पर कता करते हैं। अगर ए बी बराबर है 2 सी डी के तो मुसल्लस ए ओ बी और सी ओ डी के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। यहाँ पे एक मुनहरिफ दिया गया है। मुनहरिफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। ए बी सी डी, ए बी मुतवाजी है सी डी के, यानी ए बी पैरेलल है सी डी के। और यहाँ पे देखिए जाविया ओ ए बी, ये जाविया, और ओ सी डी, ये जाविया क्या है? ये मुतबादिल दाखिला जाविया हैं। इसी तरह ओ बी ए और ओ डी सी क्या है? मुतबादिल दाखिला जाविया हैं। अब मुसल्लस ए ओ बी और मुसल्लस सी ओ डी में देखिए आप, ये ओ ए ओ बी और डी ओ सी, ये दोनों क्या जाविये हैं? ये उमूदी तौर पर मुखालिफ जाविये हैं। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए हमें ए ओ बी, ये दो जाविये मिल गए बराबर, ये एक जाविया मिल गया बराबर। तो ए कि ए मुशाबिहत के शर्त के मुताबिक क्या हो गया? मुसल्लस ए ओ बी मुशाबा है मुसल्लस सी ओ डी के। तो अब अगर ये मुशाबा है तो इनके रकबों की निस्बत बराबर होगी इनके नज़ीरी अजला के मुरब्बों के बराबर। तो अब ये रकबा ए ओ बी बटे रकबा सी ओ डी बराबर होगा ए बी बटे सी डी मुरब्बे के। मगर दिया गया क्या है? ए बी बराबर 2 सी डी, तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे? 2 सी डी लिखेंगे। 2 सी डी बटे सी डी, ये सी डी कैंसिल हुआ, तो ये क्या होगा? 2 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा क्या है? 4, नीचे 1 है तो 1 का मुरब्बा होगा 1। तो रकबा ए ओ बी की निस्बत रकबा सी ओ डी की निस्बत कितनी होगी? 4 निस्बत 1। शक्ल 2.44 में एक ही कायदा यानी बेस पर बी सी पर बने दो मुसल्लस ए बी सी और डी बी सी हैं। अगर ए डी बी सी को नुक्ता ओ पर कता करता है तो दिखाइए रकबा ए बी सी बटे रकबा डी बी सी बराबर है ए ओ बटे डी ओ के। देखिए यहाँ पे एक मुनहरिफ है ए बी सी डी, और ये कहाँ कता कर रहे हैं? ए डी और बी सी इसके भीतर हैं। ये कहाँ कता कर रहे हैं? नुक्ता ओ पर कता करें। तो हम क्या करेंगे? 2 उमूद खींचेंगे, ए पी जो होगा बी सी पर और डी एम जो होगा बी सी पर। तो अब ये दोनों उमूद हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है? हमें पहले ये साबित करना है कि मुसल्लस ए पी ओ मुशाबा है मुसल्लस डी एम ओ के। तो हमारा मुसल्लस का रकबा क्या है? ज़ाबिता क्या है उसका? 1/2 कायद ज़रब ऊंचाई। तो और क्या है वो हमें मालूम है मसले की मदद से। रकबा ए बी सी बटे रकबा डी बी सी बराबर है 1/2 बी सी ज़रब ए पी होगा, और ये डी बी सी का रकबा कितना होगा? 1/2 बी सी ज़रब डी एम। 1/2 कैंसिल हुआ, बी सी कैंसिल हुआ, ए पी बटे डी एम। अब क्या करेंगे? मुसल्लस ए पी ओ और मुसल्लस डी एम ओ में जाविया ए पी ओ बराबर है जाविया डी एम ओ के। यहाँ कितने? देखिए दोनों जाविये 90 दर्जे के हैं, क्योंकि उमूद पर बनने वाला जाविया हमेशा जाविया कायमा होता है। और इसी तरह ए ओ पी और जाविया डी ओ एम क्या है? उमूदी तौर पर मुखालिफ जाविये हैं। तो मुशाबिहत एक की शर्त के मुताबिक मुसल्लस ए पी ओ मुशाबा होगा मुसल्लस डी एम ओ के। अगर ये दो मुशाबा हैं तो इनके नज़ीरी अजला क्या होंगे? तनासुब में होंगे। तो रकबा ए बी सी बटे रकबा डी बी सी बराबर होगा ए पी बटे डी एम। ए पी बटे डी एम को और कैसे लिख सकते हैं हम? ए ओ बटे डी ओ। तो रकबा ए बी सी बटे रकबा डी बी सी बराबर है ए ओ बटे डी ओ। यहाँ हमने ये सवाल को साबित कर दिया। अगर 2 मुशाबा मुसल्लसों के रकबे बराबर हैं तो साबित कीजिए कि ये मुतमासिल हैं। मान लीजिए कि मुसल्लस ए बी सी एंड और मुसल्लस पी क्यू आर क्या है? मुशाबा हैं। तो 2 मुसल्लस हैं ए बी सी और पी क्यू आर। अगर ये मुशाबा है तो इनके रकबे तनासुब में होंगे, और ये किसके बराबर होंगे? उनके नज़ीरी अजला के निस्बत के मुरब्बों के बराबर होंगे। तो ये क्या हो गया? रकबा ए बी सी बटे रकबा पी क्यू आर बराबर है ए बी बटे पी क्यू मुरब्बा बराबर है बी सी बटे क्यू आर मुरब्बा बराबर है ए सी बटे पी आर। ये नंबर 1 दिया गया क्या है? रकबा ए बी सी बराबर है रकबा पी क्यू आर के। तो अब एरिया रकबा ए बी सी बटे रकबा पी क्यू आर बराबर होगा 1 के। इसे हम 2 देंगे। अब 2 की कीमत 1 में डालेंगे तो क्या होगा? देखिए ये 2 1 है, यानी इसकी कीमत क्या है? हमारी 1 है। तो 1 बराबर होगा ए बी बटे पी क्यू मुरब्बा बराबर बी सी बटे क्यू आर मुरब्बा बराबर ए सी बटे पी आर मुरब्बा। अब हमें क्या साबित करना है कि मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल है मुसल्लस पी क्यू आर के। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए ए बी बटे पी क्यू मुरब्बा बराबर है 1 के। तो
ए बी, अब इसको ए बी बटे पी, ए बी स्क्वायर, ए बी मुरब्बा बराबर होगा पी क्यू मुरब्बा के। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू, दोनों के स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो ए बी बराबर होगा पी क्यू के, इसी तरह बी सी बराबर होगा क्यू आर के, इसी तरह ए सी बराबर होगा पी आर के। तो एस 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 मुशाबिहत के शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल है मुसल्लस पी क्यू आर के। डी एफ और ई बितरतीब मुसल्लस ए बी सी के अजला ए बी बी सी और सी ए के वस्ती नुक्ते हैं। मुसल्लस डी ई एफ और मुसल्लस ए बी सी के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। तो यहाँ पे एक मुसल्लस दिया गया है ए बी सी और डी ई एफ, इसके क्या है, वस्ती नुक्ते हैं, यानी ए डी बराबर होगा डी बी के, बी ई बराबर होगा ए सी के और ए एफ बराबर होगा एफ सी के। ये दोनों ए तीन क्या है, वस्ती नुक्ते हैं और डी मुतवाजी है ए सी के। तो डी कितना होगा, 1/2 ए सी के। अब मुसल्लस बी ई डी और मुसल्लस बी सी ए में लेंगे, क्या लेंगे, जाविया बी ई डी बराबर है जाविया बी सी ए, ये नज़ीरी जाविये हैं। इसी तरह जाविया बी डी ई बराबर है जाविया बी ए सी के, ये दोनों क्या है, नज़ीरी जाविये हैं। जाविया ई बी डी बराबर है जाविया सी बी ए, ये क्या है, दोनों मुसल्लस के लिए कॉमन जाविया है, यानी आम जाविया है। ए मुशाबिहत की शर्त के मुताबिक मुसल्लस बी ई डी मुशाबा है मुसल्लस बी सी ए के। अब रकबा बी ई डी बटे रकबा बी सी ए बराबर होगा डी ई बटे ए सी मुरब्बे के। तो डी कितना है, 1/2 ए सी और ए सी ए, तो ए सी कैंसिल हो गया, 1/2 का मुरब्बा कितना होगा, 1/4। तो एरिया यानी रकबा बी ई डी बराबर है 1/4 रकबा मुसल्लस बी सी ए के। इसी तरह अगर हम मालूम करेंगे तो हमारा आएगा रकबा मुसल्लस सी ई एफ बराबर होगा 1/4 रकबा मुसल्लस सी बी ए और रकबा मुसल्लस ए डी एफ बराबर होगा 1/4 रकबा मुसल्लस ए बी सी के। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, अब हमें देखिए, अगर हमें इस डी ई एफ का रकबा मालूम करना है तो हमें क्या करना होगा, ये मुसल्लस ए बी सी में हमें मुसल्लस ए डी का रकबा निकालना होगा, डी बी ई का रकबा निकालना होगा और ई सी एफ का रकबा निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मुसल्लस डी ई एफ का रकबा। मुसल्लस डी ई एफ का रकबा बराबर क्या होगा, रकबा मुसल्लस ए बी सी नफ़ी ब्रैकेट में तीनों मुसल्लस के रकबे को हमें जमा करना होगा। तो तीनों मुसल्लस का रकबा कितना है, 1/4 रकबा ए बी सी। तो यहाँ पे रकबा ए बी सी नफ़ी तीनों को मिलाएंगे तो 1/4 1/4 1/4 मिलाएंगे तो ये होगा 3/4 रकबा ए बी सी। ये जमा होगा, ये नफ़ी होगा, तो यहाँ नफ़ी की अलामत आएगी। रकबा मुसल्लस डी ई एफ बराबर होगा 1/4 रकबा ए बी सी। तो अब क्या होगा, रकबा डी ई एफ बटे रकबा ए बी सी का हमें मालूम करना है, जो होगा 1/4 जो बराबर है 1/4 के। छठा सवाल है, साबित कीजिए कि दो मुशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके नज़ीर वस्तानियों यानी करस्पॉन्डिंग मीडियनों के रकबों की निस्बत के बराबर है। यानी हमें क्या मालूम करना है, मान लीजिए ये दो मुसल्लस हैं ए बी सी और पी क्यू आर, हमें क्या मालूम करना है कि रकबा ए बी सी बटे रकबा पी क्यू आर बराबर है ए डी बटे पी एस के मुरब्बे के। तो हमें ये मालूम करना है। तो हम यहाँ मान लीजिए कि दो मुशाबा मुसल्लस हैं, ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के, और मान लीजिए कि ए डी और पी एस क्या हैं, दो वस्तानियाँ हैं बितरतीब मुसल्लस ए बी सी और पी क्यू आर के। मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के। तो अगर ये मुशाबा है तो इनके नज़ीरी अज़ला क्या होंगे, तनासब में होंगे। ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए सी बटे पी आर के। अब जाविया ए क्या होगा, जाविया पी के, जाविया बी बराबर होगा जाविया क्यू के, जाविया सी बराबर होगा जाविया आर के। ए डी और पी एस वस्तानियाँ हैं, इसीलिए बी डी बराबर है डी सी के वस्तानियाँ, यानी ये एस और डी क्या करता है, क्यू आर और बी सी को बितरतीब एग्जैक्टली आधे आधे में कता करता है। तो अब बी डी बराबर होगा डी सी बराबर होगा बी सी बटे 2 के, क्यू एस बराबर होगा एस आर बराबर होगा क्यू आर बटे 2 के। अब हमें देखिए ए बी बटे पी क्यू और हमें क्या चाहिए, ए डी बटे पी एस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये बी सी की जगह क्या लिखेंगे,
दो BD लिखेंगे। यहाँ देखिए BC की कीमत कितनी आएगी, दो तरफ BD, तो दो BD आएगी। उसी तरह QS क्या होगा, QR क्या होगा, दो QS होगा। तो ये दो कैंसिल हो जाएगा। तो AB बटे PQ बराबर है BD बटे QS के बराबर है AC बटे PR के। इसको क्या करेंगे, नंबर 3 देंगे। मसलस ABD और मसलस PQS में देखिए जाविया B बराबर होगा जाविया Q के। ये दो को इस्तेमाल करते हुए करना है। मसलस ABD मुशाबा है मसलस PQS के। ये SAS मुशाबिहत की शर्त है। अगर ये मुशाबिहत की शर्त है तो क्या होगा, इनके नज़ीरी अज़ला क्या होंगे, तनासुब में होंगे। तो AB बटे PQ बराबर है BD बटे QS के बराबर है AD बटे PS के। इसको 4 देंगे। अब रकबे लेंगे। रकबा ABC बटे रकबा PQR बराबर है AB बटे PQ का मुरब्बा बराबर है BC बटे QR का मुरब्बा बराबर है AC बटे PR का मुरब्बा बराबर है। अब पहला 1 और 4 से क्या लिख सकते हैं हमें, AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR बराबर है AC बटे PR बराबर है AB बटे PQ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, AD बटे PS। अब ये AD बटे PS हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए ये होगा एरिया ABC बटे एरिया रकबा ABC बटे रकबा PQR बराबर है ये AB बटे PQ की जगह क्या लिखेंगे हम, AD बटे PS के मुरब्बे के। 7वां सवाल है, साबित कीजिए कि किसी मुरब्बे के एक ज़िले पर बने मसावी ज़िले मुसल्लस का रकबा इसके वितर पर बने मसावी ज़िले मुसल्लस के रकबे का निस्फ है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि ABCD क्या है, एक मुरब्बा है, और यहाँ पे देखिए ABCD क्या है, आपका एक मुरब्बा है। इसकी ज़िले की लंबाई A तो वितर की लंबाई कितनी होगी, जसरुल मुरब्बा 2A। फिर दो मसावी ज़िले मुसल्लस ABE और मुसल्लस DF बन जाएंगे। इसको हम यहाँ पे खींचेंगे, इसको यहाँ खींचेंगे। तो ये क्या होगा, मसावी ज़िले मुसल्लस ABE का एक ज़िला भी कितना होगा, बराबर A के। हमें मालूम है कि दो मसावी ज़िले मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा होते हैं और उनके रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी अज़ला के मुरब्बों की निस्बत के बराबर होती है। तो रकबा मुसल्लस ABE बटे रकबा मुसल्लस DBF बराबर होगा, उसके नज़ीरी अज़ला क्या थे, A बटे जसरुल मुरब्बा 2A उसका मुरब्बा। तो इसी तरह ये क्या होगा, A का मुरब्बा बटे जसरुल मुरब्बे का ये दो कैंसिल होगा, तो ये होगा 2, और A का मुरब्बा क्या होगा, A मुरब्बा। तो ये मुरब्बा A मुरब्बा कैंसिल होगा, ये होगा 1/2। तो रकबा मुसल्लस ABE बटे रकबा मुसल्लस DBF क्या तनासुब में होंगे, 1:2 में होंगे। 8वां सवाल है, सही जवाब पर निशान लगाइए और जवाब पेश कीजिए। ABC और BDF दो मसावी ज़िलई मुसल्लस हैं, जबकि DBC का वस्ती नुक्ता है। मुसल्लसों ABC और BDF की निस्बत है। आपको A4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों जवाबात में आपको ढूंढना है कि सही जवाब कौन सा है। 2:1, 1:2, 4:1 और 1:4। यहाँ पे एक मुसल्लस दिया गया है ABC और DE क्या है, एक वस्ती नुक्ता है BC का। तो और सब जाविये कितने हैं, सब बराबर हैं 60 दर्जे के। हमें मालूम है कि दो मसावी ज़िलई मुसल्लस हमेशा मुशाबा होते हैं। दो मसावी ज़िलई मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा होते हैं तो उनके रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी अज़ला के मुरब्बों की निस्बत के बराबर होती है। मान लीजिए कि मुसल्लस ABC का ज़िला क्या है, X है। इसलिए रकबा ABC बटे रकबा BDE बराबर होगा X बटे 2 के मुरब्बे के। तो अब रकबा ABC बटे रकबा BDE बराबर होगा X बटे 2 के मुरब्बे को कैसे लिखेंगे आप, X, ये X बटे 2 जाके क्या होगा, ये 2/x, X और X कैंसिल होगा, ये होगा 2 का मुरब्बा। 2 का मुरब्बा कितना होगा, 4, और नीचे सब नंबर में क्या आएगा, 1 का बराबर होगा 1, तो इसकी निस्बत कितनी होगी, 4:1। तो आपका कौन सा जवाब सही है, आपका C जवाब सही है। 9वां सवाल है, दो मुशाबा मुसल्लसों के अज़ला 4:9 के निस्बत में है। इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत है 2:3, 4:9, 81:16 और 16:81। सही जवाब पर निशान लगाइए और जवाब पेश कीजिए। हमें मालूम है कि दो मसावी ज़िलई मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा होते हैं
और इनके रकबों की निस्बत इनकी नज़ीरी अजला के मुरब्बों की निस्बत के बराबर होती है। दिया गया क्या है यहाँ, मुसलसों के अजला 4:9 में हैं। तो मान लीजिए कि दो मुसलस ABC और PQR हैं। तो रकबा मुसलस ABC बटे रकबा मुसलस PQR क्या होगा, उनके नज़ीरी अजला के मुरब्बों की निस्बत के बराबर होगा। तो ये होगा 4/9 का मुरब्बा जो बराबर होगा 16/81, जो बराबर है 16:81। इसलिए आपका डी जवाब सही है। मसला 2.7, अगर किसी कायम ज़ाविये मुसल्लस यानी राइट एंगल ट्रायंगल के कायम ज़ाविये वाले रास को वर्टेक्स से एक उमूद यानी परपेंडिकुलर इसके भीतर पर डाला जाए तो उमूद के दोनों तरफ बने मुसल्लस असल मुसल्लस के और आपस में मुशाबा होंगे। देखिए एक मुसल्लस है ABC, यहाँ पे BD क्या है, एक उमूद है। उमूद जब बनता है तो ये कितना होता है, 90 दर्जे का होता है। तो अगर ऐसा हो, ज़ाविया B कितना है यहाँ, 90 दर्जे का है। ये क्या है, कायम ज़ावी मुसल्लस है। तो अगर BD उमूद बनाएंगे तो ये मुसल्लस और ये मुसल्लस BDA और BDC मुशाबा होते हैं। इसी तरह ABC और BDC भी मुशाबा होते हैं और ABC और BDA भी मुशाबा होते हैं। फिसागोरस का मसला 2.8 आपकी किताब में है। एक कायम मुसल्लस में वितर के मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बों के हासिले जमा के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या देखिए, मान लीजिए ये क्या है आपका एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है। तो यहाँ पे देखिए एक रफली मैंने इधर लिया है कि एक छोटा मुसल्लस है, ये एक ज़ाविया कैमा है। तो ये इसमें अगर ये ज़ाविया कैमा मुसल्लस है, कायम ज़ाविया मुसल्लस है, तो ये जो वितर की लंबाई होती है ये दोनों ज़िलों से भी ज़्यादा होती है। और फिसागोरस ने ये साबित कर दिया कि इसके ज़िले की लंबाई का मुरब्बा ये ज़िला और ये ज़िले की लंबाई के मुरब्बों के हासिले जमा के बराबर होगा। तो साबित क्या करना है, देखिए हमें ये AC² मुरब्बा बराबर है AB मुरब्बा जमा BC मुरब्बा के। अब देखिए BD क्या है, यहाँ पे उमूद है AC के। तो हमें मालूम है कि किसी कायम ज़ाविये मुसल्लस के कायम ज़ाविये वाले रास से एक उमूद इसके भीतर पर डाला जाए तो उमूद के दोनों तरफ बने मुसल्लस असल मुसल्लस के और आपस में भी मुशाबा होंगे। तो मुसल्लस AD भी मुशाबा है मुसल्लस ABC के। अगर मुसल्लस मुशाबा होंगे तो उनके असला क्या होंगे, मुतनासिब भी होंगे। तो AD बटे AB बराबर है AB बटे AC के। AB को AB से ज़रब देंगे तो ये क्या होगा, AB मुरब्बा और बराबर है AD ज़रब AC के। AD ज़रब AC बराबर है AB मुरब्बे के। इसी तरह मुसल्लस BDC मुशाबा है मुसल्लस ABC के। अगर ये दोनों मुसल्लस मुशाबा है तो इनके नज़ीरी अजला क्या होंगे, मुतनासिब होंगे। तो CD बटे BC बराबर है BC बटे AC के। अब दोनों को क्रॉस ज़रब करेंगे तो ये क्या होगा, BC मुरब्बा बराबर CD ज़रब AC। अब ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2। तो 1 और 2 को जमा करने पर क्या आएगा हमें, AD ज़रब AC जमा CD ज़रब AC बराबर है AB मुरब्बा जमा BC मुरब्बा के। अब दोनों में AC को कॉमन लेंगे तो ये होगा AD जमा CD और DC बराबर है AB मुरब्बा जमा BC मुरब्बे के। AC AD जमा DC, आप मुसल्लस में देखिए AD जमा DC क्या होगा आपका AC, जो बराबर है AB मुरब्बे के जमा BC मुरब्बे के। अब AC ज़रब AC करने पे क्या आएगा, AC मुरब्बा बराबर है AB मुरब्बा जमा BC मुरब्बे के। मसला 2.8 फिसागोरस का माकूस मसला। एक मुसल्लस में अगर एक ज़िले का मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बों के हासिले जमा के बराबर हो तो पहले ज़िले के सामने वाला ज़ाविया कायमा होता है। यानी हमें क्या दिया गया है इसमें, मान लीजिए ये हमारे पास AC है, ABC एक मुसल्लस है, तो AC का मुरब्बा बराबर है AB मुरब्बा जमा BC मुरब्बा। अगर ये है तो हमें क्या साबित करना है कि ये ज़ाविया B क्या है, 90 दर्जे का है। तो सबसे पहले हम एक और ज़ाविया लेंगे इसके साथ PQR। तो ऐसे लेंगे कि PQ हमारा बराबर होगा AB के, BC बराबर होगा QR के और ज़ाविया Q बराबर है 90 दर्जे के। PR² बराबर है PR मुरब्बा बराबर है PQ मुरब्बा जमा QR मुरब्बा, ये फिसागोरस मसले के तहत। और PR मुरब्बा बराबर है AB मुरब्बा जमा BC
मुरब्बा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एग्जैक्टली सेम मुसल्लस लिए हैं, जहाँ पी क्यू बराबर है ए बी के, क्यू आर बराबर है बी सी के। अब ए सी स्क्वायर भी क्या होगा हमारा, ए सी मुरब्बा भी क्या होगा, बराबर होगा पी आर मुरब्बे के, इसीलिए ए सी बराबर है पी आर के। अब मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर में हमने क्या बनाया है, ए बी बराबर पी क्यू बनाया है, बी सी बराबर क्यू आर बनाया है, अब ए सी बराबर पी आर के है। अब ये तीनों ज़िले क्या है, बराबर हैं, तो एस 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 मुमासिल से क्या होता है, मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल है मुसल्लस पी क्यू आर के, मुमासिल है पी क्यू आर के। तो जाविया बी बराबर होगा जाविया क्यू के बाय सी बी सी डी से, लेकिन जाविया क्यू कितना है, 90 दर्जे, इसीलिए जाविया बी भी क्या होगा आपका 90 दर्जे। मुशाबिहत की RHS शर्त, अगर दो कायम मुसल्लसों में एक मुसल्लस का वितर और एक ज़िला दूसरे मुसल्लस के वितर और ज़िले के मुतनासिब हो तो वो मुसल्लस मुशाबा होते हैं। इसको हम मुशाबिहत की RHS शर्त कहते हैं।